विश्वं दर्पणदृश्यमानन्दयं निराकर्तकं मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरलीमारुणीकारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलस्वं श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गं जगते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं ओम शांति शांति शांति। विश्वस्य च बीजयोनि रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम् अन्वीयभूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य देशातैमौ पुरा यस्मिन् जनः प्राणवियोगकाले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम् निर्हृत्य कर्माशयमाशु जाति परां गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णा तस्मिन् भवन्तावखिलात्महेतौ नारायणे कारणमर्घ्यमूर्तौ भावं विधत्तां नितरां महात्मन् किं वावशिष्टं युवयोः सुकृत्यम् के विचार में जसोदा और नंद का जो श्री कृष्ण के प्रति स्नेह है वो लौकिक है। जैसे संसारी माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं वैसे जसोदा नंद करते हैं। अब ये चाहते हैं कि उस बच्चे में जो ईश्वर छिपा हुआ है या ईश्वर ही रामकृष्ण के रूप में प्रकट हुआ है उसको हम दिखा दें तो जसोदानंद का प्रेम अलौकिक हो जाए। तो वेदांतियों की प्रणाली इसी ढंग की है। तो वो कहते हैं एक सज्जन की अपने भैंस से बहुत प्रीति हो गई थी। पंचदशी में उसका संकेत है। तो अब वो गुरु को मर गई तो बड़ा वैराग्य हुआ उनको घर से। तो गुरु जी के पास गए। गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने कहा कि भगवान का ध्यान करो। और वो जाके बैठे तो उनको वही काली काली भैंस और उसकी बड़ी बड़ी सींग और वो बड़ा थान वो याद आए। गुरु जी ने पूछा कैसा ध्यान हुआ? बोले ध्यान तो बहुत बढ़िया होता है महाराज लेकिन भैंस का होता है। तो गुरु जी ने कहा अच्छा भाई भैंस का ही ध्यान करो। और महिष्याम तत्व मुक्तवान उन्होंने भैंस में ही तत्व का तो बताया उन्होंने कि अच्छा जो तुम भैंस का ध्यान करते हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखो इस भैंस में ये अन्नमय कोश है, ये प्राणमय कोश है, ये मनोमय कोश है, ये विज्ञानमय, ये आनंदमय, ये तुरी है। और तुम्हारे भी ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये तुरी है साक्षी। और दोनों में साक्षी एक। देह को छोड़ो और परमात्मा को पहचानो। उसका कोई लोग महिषी का भैंस नहीं करते हैं, राज महिषी करते हैं, ऐसा भी है।
एक ज्ञान संबंधम नाम के महात्मा हुए हैं दक्षिण में। वो महात्मा का नाम था ज्ञान संबंधम और उनकी पत्नी का नाम था नमः शिवायम। जब वो मर गई, दक्षिण में ऐसे नाम होते हैं, जब वो मर गई तो उसके सिवाय दूसरा कोई ध्यान न हो। गुरु जी के पास गए, बोले कि तुम नमो नारायण का जप करो। तो बोले कि हमसे तो नहीं होता। किसका होगा? बोले हमारी पत्नी का जो नाम है उसका होगा। बोले ऐसा बोलो, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नहीं, नमः शिवायम। मंत्र तो नमः शिवाय है ना, तो उसी में तत्व का उद्देश्य है। तो वेदांतियों की प्रणाली ये है कि अगर कहीं किसी का मन फंस गया हो तो वहीं कोष को हटा करके अधिष्ठान रूप से, प्रकाशक रूप से विद्यमान जो साक्षी तत्व है उसका विवेक करा देते हैं। वहां भी विवेक करा दिया और अपने में भी विवेक करा दिया और दोनों को एक कर दिया, उनका काम बन गया नारायण को। तो ये नंद बाबा की बालक बुद्धि है श्री कृष्ण, ये हमारे पुत्र है। उद्धव जी का ख्याल है कि लौकिक बुद्धि है। अब इसमें यदि हम ईश्वरत्व का आधान करेंगे तो बुद्धि अलौकिक हो जाएगी। और असल में ये जो प्रेमी लोग होते हैं उनकी स्थिति विलक्षण होती है। साधन की बात थोड़ी बताते हैं। ईश्वर को मान करके और ईश्वर की भक्ति करने वाले लोगों में अगर उन लोगों को न रखा जाए जो ईश्वर से अपनी भक्ति करने की मेहनत मजदूरी लेते रहते हैं, 4 पैसे का फूल चढ़ाया, 1 पैसे का चंदन लगाया, 2 पैसे की आरती उतारी और बोले कि हे महाराज हमको बेटा भेज दो, हमको 5 लाख रुपया भेज दो। तो जो लोग ईश्वर से कपट करने की कोशिश करते हैं, अब दिए की लौ कहाँ 4 पैसे की और उसके बदले में कहा एक जीव मांगना कि हमको बेटा दे दो, तो अब ऐसे तो कैसे मिलेगा भाई? आखिर कुछ हिसाब किताब ईश्वर को भी तो मालूम होता होगा ना। 2 रुपए की पूजा की और 5 लाख मांगा तो ईश्वर समझता है कि इसके मन में है ना ठगने की भावना है। तो जो लोग सकाम उपासना करते हैं उनकी बात एक बार छोड़ दी जाए। डॉक्टर को 100-200 रुपया दे के रोग मिटाना चाहते हैं और ईश्वर के लिए 5 रुपए की मानता मान के रोग मिटाना चाहते हैं। तो ईश्वर को गणित नहीं आता, हिसाब नहीं आता, ऐसा समझना तो गलत है। तो इनकी डॉक्टर पर ज्यादा श्रद्धा है, ईश्वर पर ज्यादा श्रद्धा है, ये तो बात जाहिर हो जाती है। पर इस बात को अलग कर दें कि इनको भक्तों की कोटि में मत लो, ये तो व्यापारी लोग हैं, ईश्वर के हाथ में व्यापार करते हैं। अब उन लोगों को लो जो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। तो उनमें से पहली तरह के जो लोग होते हैं वो ईश्वर के सामने जाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। हिचकिचाना तो आप जानते हैं ना, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती, संकोच करते हैं ईश्वर के सामने जाने में। तो वो क्या कि वो कहते हैं कि हम इतने गंदे हैं कि हम ईश्वर के सामने कैसे जाएं। जैसे ये कोई सोचे कि हम उनसे मिलना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास ऐसी साड़ी नहीं है, वैसा श्रृंगार नहीं है, तो उनके सामने कैसे जाएं। हम मिलना तो उनसे चाहते हैं लेकिन उनके सामने जाने के लिए जो साड़ी श्रृंगार चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो ऐसे लोगों का मन ईश्वर के प्रेम, ईश्वर की कृपा, ईश्वर के हृदय की कोमलता, इस बात को भूल जाता है, इसका ध्यान नहीं करता है, अपना अपना ध्यान करता है ना। ये अपने दोष देखना कि हम ईश्वर के सामने कैसे जाएं। अभी तो हमारे मन में काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है ना। यही साड़ी की गंदगी है।
यही श्रृंगार की कमी है कि शांति नहीं है, शांति नहीं है, सेवा नहीं है, सहानुभूति नहीं है। ये अपने में अयोग्यता देख के, कमी देख के, है ना, कि हमारे पास प्लेन का किराया नहीं है, इसलिए विलायत नहीं जाते हैं, जाने की वासना तो बहुत है। तो भक्त हैं देवी वाला, लेकिन वे आत्मनिष्ठ हैं, अपनी ओर उनका मन रहता है, ईश्वर की ओर उनका मन नहीं जाता है। अब आगे जब भक्ति बढ़ती है तो अपनी ओर देखना छोड़ देते हैं, भगवान की ओर देखते हैं। हम कैसे हैं इसको भगवान देखना चाहे तो देखें और न देखना चाहे तो मत देखें, हम तो उनको देखते हैं, है ना। तुम हमें देखो न देखो, हम तुम्हें देखा करें। नहीं देखेंगे तो काम बंद हो जाएगा, है ना, तभी काम बन जाएगा कि नहीं। भगवान अगर हमारी ओर न देखें तभी हमारा काम बन जाएगा, और देख लें तो उनकी नजर पड़ते ही ठीक हो जाएगा। इसलिए हमारा काम सिर्फ भगवान की ओर देखना है, अपने को संवारना। जैसी साड़ी उन्हें पसंद हो वैसी बाजार से खरीद के भेजें। ऐसे कहो कि हमारे शरीर पर तुम जो जो जेवर देखना चाहते हो वो तुम बनवा के हमारे पास भेजो, और हमको पहनना ना आवे तो अपने हाथ से पहनाओ, लेकिन हम तुम्हारे हैं, हम तुमको देखेंगे, हैं? हमारे अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, ये हम नहीं जानते, पर तुम बड़े प्यारे हो, तुम बड़े कोमल हो, तुम बड़े उदार हो, तुम बहुत प्रेम करते हो, ये हमको मालूम है। तुम्हारे बारे में हमको मालूम है, अपने बारे में हमको मालूम नहीं है। तुम्हें अगर मालूम हो और कोई गलती हो तो दूर करना, और मैं ऐसे ही पसंद हूँ तो मैं जन्म जन्म ऐसे ही रहूं, मुझे बदलने की कोई जरूरत नहीं। अब इसके आगे जब चलते हैं तो ईश्वर के बारे में जब मन सोचने लगता है, अपने बारे में सोचता है, तब तक भक्ति प्रारंभ नहीं होती है। जब ईश्वर के बारे में मनुष्य का मन सोचने लगता है तब उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। अब ईश्वर के बारे में सोचते सोचते एक बात आपको इस प्रसंग में जो है वो सुनाना चाहता हूँ। असल में श्री कृष्ण जीव का ईश्वर है। अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेता तैमौ पुराणौ। हम चाहते हैं कि ईश्वर के मार्ग में आपकी समझदारी बढ़े। पुण्य पाठ तो आप ब्राह्मण को बैठा के भागवत का मूल सुन लो तो उससे बहुत पुण्य होता है, और हिंदी अनुवाद उसका पढ़ लो तो उससे भी भागवत का सब चरित्र, सब कथा आपकी समझ में आएगी। बोले हम अपने घर में भागवत पढ़ लेते हैं। हाँ, तो घर में पढ़ लेते हो तो आपको पुण्य तो होगा, और उसकी जो कथा वार्ता है वो सब आपको मालूम हो जाएगी। बहुत अच्छा है। और आप अभिमान करके अपने घर में बैठोगे कि हमको आ करके कोई सुनावे, तो अभिमान के भीतर भगवान की कथा घटेगी नहीं। अभिमान बड़ा कठोर होता है। बुला के सुनने की अपेक्षा जाके सुनना अच्छा है, क्योंकि जाके सुनने में श्रद्धा भी होती है और विनय भी होता है, और बुला के सुनने में अभिमान ज्यादा होता है। तो अभिमान में भगवान की लीला प्रवेश नहीं करती, श्रद्धा और विनय में भगवान की लीला प्रवेश करती है। ये एक साधना की बात आपको सुनाते हैं। यहाँ ये बात कही जा रही है कि भगवान जीव के स्वामी हैं, जीव के ईश्वर हैं। तो आप देखो, प्रेम में अधीनता स्वाभाविक है। जो जिससे प्रेम करेगा वो उसके अधीन होगा। वो नचावे तो नाचे, और हंसावे तो हंसे, और खिलावे तो खेले, और रुलावे तो रोवे। कोई किसी से प्रेम करे और उसके अधीन न होवे
ऐसा नहीं हो सकता। बोले हम प्रेम भी करेंगे और स्वतंत्र भी रहेंगे। तो चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। तो भाई ये प्रेम जहाँ करते हैं वहाँ आप अपनी इच्छा के अनुसार सुख पहुँचाना चाहते हैं कि जिसकी सेवा करते हैं उसकी इच्छा के अनुसार उसको सुख पहुँचाना चाहते हैं, ये प्रश्न है। तो अगर आप उसकी इच्छा दबा के अपनी इच्छा लागू करना चाहते हैं तो ये सुख पहुँचाने की रीति नहीं है। और जब उसकी इच्छा के अनुसार उसको सुख पहुंचाना चाहते हैं तो अधीन होना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी जो है वो अपने प्रियतम प्रभु के अधीन होता है। जैसे रखी हो वैसे ही रहो। ये देखो हमारे भक्त लोग वृंदावन के बगल बोलते हैं, जैसे रखी हो वैसे ही रहो, तुम जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे। बोले अब आगे और बात करते हैं। तो यहाँ तक ईश्वर और जीव का संबंध है और जीव को ईश्वर के अधीन रहकर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। अब नंद जसोदा का जो प्रेम है वो इस कक्षा से ऊपर हो गया है। बोला दास्य भाव जहाँ तक होता है वहाँ तक अधीनता होती है और वात्सल्य भाव जहाँ होता है वहाँ माँ बाप ऊपर हो जाते हैं और बेटा नीचा हो जाता है। और दास्य भाव जहाँ तक रहता है वहाँ तक जीव नीचे होता है और ईश्वर ऊपर होता है। अब जसोदानंद की जो स्थिति है वो है श्री कृष्ण के ऊपर छत्र छाया करने वाली। अगर वर्षा हो और जसोदा मैया की गोद में कृष्ण हो तो जसोदा मैया सीधे खड़ी नहीं हो सकती हो, अपनी छाती के नीचे कृष्ण को छिपा के और लटक जाएंगे तो उनकी पीठ ऊपर हो जाएगी। जो वर्षा होगी, ओले पड़ेंगे या गर्मी पड़ेगी या तेज हवा चलेगी वो जसोदा मैया को लगेगी, श्री कृष्ण को नहीं। तो इतने स्नेह में, इतने वात्सल्य में कृष्ण हो गए छाती के नीचे और मैया हो गई ऊपर। नंद बाबा जो हैं वो कभी ताड़ना भी देंगे कि क्यों लाला तुमने ऐसा उधम क्यों मचाया। जसोदा मैया ताड़ना भी देंगी। तो उद्धव जी जिस प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, जिस भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, नंद जसोदा उससे पहले ही ऊपर उठे हुए हैं। इसलिए उद्धव जी का उपदेश छोटे दर्जे का, छोटी किस्म का हो गया तो वो उनके ऊपर लगता नहीं है। अब एक दूसरी बात आपको सुनाते हैं इस संबंध में, ये जानकारी होना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण ने पूतना मारी और सकटासुर को उलट दिया और तृणावर्त का गला घोट दिया और जमलार्जुन को गिरा दिया और बकासुर, बत्सासुर, अघासुर इनको मारा। अच्छा, तो ये देख करके तो नंद जसोदा के मन में आना चाहिए ना कि हमारा बेटा ईश्वर है और ये जहाँ चाहे रहे, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पर ये बात बिल्कुल उल्टी है। वो एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज को बुखार हुआ। ये मलेरिया कभी कभी बहुत बढ़ जाता है, 106 डिग्री 7 डिग्री हो गया और शिवरात्रि का दिन। सो भगत लोगों ने कहा कि हमारे महाराज तो साक्षात शंकर हैं, बुखार इनका क्या बिगाड़ेगा, चौकी पर बैठाया है
और सिर पर फूल की खूब जटा बनाई, गले में खूब माला पहनाई और गंगा जल लेके उड़ेलने लग गए महाराज सिर पर। बोले कि 106 डिग्री बुखार है तो क्या, ये तो साक्षात शंकर हैं। अब ये बात जाके महाराज किसी प्रेमी ने हरि बाबा जी महाराज से कही कि महाराज वहाँ तो शंकर जी की पूजा हो रही है और 106 डिग्री बुखार है। तो हरि बाबा जी महाराज आए, बोले अरे राम राम राम, ये क्या करते हो, तुम्हारी दृष्टि शंकर जी पर है तो नारायण कहो, ये कोई प्रेम नहीं है। बोला तो बोले जसोदानंद जब ये देखते हैं कि पूतना मारी, सकटासुर उलट दिया और तृणावर्त का गला पूछ दी, पूतना को तो मुंह से पूछ लिया ना, और सकटासुर को पांव के अंगूठे से उलट दिया और तृणावर्त को हाथ से रगड़ दिया। इसको तो हथियार की तो जरूरत नहीं है ना, ये ब्रज का जो देवता है ये हाथ में हथियार नहीं उठाता। हाँ, प्रेमियों को मारता है बांसुरी से, वो प्रेमियों को घायल करता है बांसुरी से, और महाराज ये जो असुर आते हैं उनको ऐसे ही पी लेता है। इसको तो पकड़ने की और पीने की बस यही आदत है, किसी का हाथ पकड़ लिया और किसी को पी लिया, बस। ये तो बड़ा रसीला ठाकुर है। तो नंद बाबा और जसोदा मैया का जो प्रेम है उसमें देखो उनकी दृष्टि इस पर नहीं जाती कि हमारे लाला ने पूतना को मार दिया, उनकी दृष्टि इस बात पर जाती है कि एक दिन पूतना हमारे लाला को मारने के लिए आई थी, एक दिन सकटासुर आया था गिरने के लिए, एक दिन तृणावर्त आया था उड़ाने के लिए, और ईश्वर की कृपा से, देवता के गुरु देवता के आशीर्वाद से, ब्राह्मण के आशीर्वाद से हमारा लाला बच गया। तो अब ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए कि ऐसी किसी विपत्ति में हमारा लाला ना पड़े, है ना। उनकी प्रीति की रीति ये है कि वो ये नहीं कहते हैं कि उस विपत्ति पर हमारे लाला ने विजय पाई, वो कहते हैं कि ऐसी और कोई विपत्ति ना आने पावे, इससे हमको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। गोवर्धन लाला ने नहीं उठाया था, वो तो गिरिराज स्वयं उठ गए थे, क्योंकि इंद्र की पूजा रोक के उन्हीं की तो पूजा की गई थी, तो गिरिराज स्वयं उठ गए थे। तो इसमें हमारे लाला का कोई ऐश्वर्य नहीं है। बारंबार ऐश्वर्य की लीला, ऐश्वर्य की शक्ति नंद बाबा के सामने, जसोदा मैया के सामने आती है, परंतु नंद जसोदा पर ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बड़ा ज्ञानी है और बड़ा विरक्त है और बड़ा योगी है और बड़ा भारी देवता है और बड़ा भारी ईश्वर है, इसका असर उनके ऊपर नहीं पड़ता। वो तो ये सोचते हैं कि बारंबार कष्ट मिलता है, बारंबार संकट इसके ऊपर आता रहता है, तो अब हम लोगों को रात दिन सावधान रहना चाहिए कि इसके ऊपर कोई संकट न आवे। इसका नाम वात्सल्य होता है, इसका नाम स्नेह होता है। तो ऐश्वर्य का प्रभाव वात्सल्य पर नहीं पड़ता, आंख से देख के भी नहीं पड़ा। तो अब उद्धव जी अगर वर्णन करें कि ये ईश्वर है, आंख से देख के जिसके ऊपर ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं पड़ा, तो कान से सुन के उसके ऊपर ऐश्वर्य का प्रभाव कैसे पड़ेगा। इसलिए उद्धव जी नंद बाबा को ऐश्वर्य का वर्णन तो कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये संपूर्ण जीवों का ईश्वर है, अनादि है और ये अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ये बलराम और कृष्ण पति पत्नी है। नारायण कहो, ऐसा बीज जोड़ी शब्द का जो प्रयोग है ना, तो क्या ये बलराम और श्री कृष्ण पति पत्नी है और ये आदि दंपति हैं। आज इन्होंने ये कहा कि ये सृष्टि के आदि दंपति हैं। आदि दंपति जैसे अब पति पत्नी मिलकर के संतान उत्पन्न करते हैं, वैसे आदि दंपति माने सृष्टि के आदि काल में ये बलराम और कृष्ण दोनों पति पत्नी थे, माने राधा रानी और श्री कृष्ण, सत्यभामा और श्री कृष्ण, रुक्मिणी और श्री कृष्ण, बलराम और श्री कृष्ण हैं, प्रकृति और पुरुष हैं।
परंतु नंद बाबा पर कोई प्रभाव नहीं। अच्छा, ईश्वरता का प्रभाव नहीं है तो आओ फल का वर्णन करें। फल का वर्णन क्या है कि नंद बाबा तुमने इनसे स्नेह किया तो तुमको सद्गति मिलेगी। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धं निर्हृत्य कर्माशयमाशु याति परां गतिं ब्रह्ममयूकवर्णः। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले। लोग ईश्वर में मन लगाते हैं ना, तो बोले अच्छा भाई हमारा बेटा ईश्वर होवे सब ठीक है, तो तुम कहना क्या चाहते हो? कि कहना ये चाहते हैं कि अगर मरते समय क्षण भर के लिए भी इसमें किसी का मन लग जाए तो उसको सद्गति की प्राप्ति हो जाती है, और तुमने तो अपने सारे जीवन के लिए उसमें अपना मन लगा दिया तो अब तुम्हें सद्गति जरूर प्राप्त होगी। अरे राम राम, किसी प्रेमी सेवक से ये कहना कि तुमने इनकी सेवा की है तो तुमको अंत में ये पुरस्कार मिलेगा। तो किसी भी प्रेमी सेवक को यदि पुरस्कार की लालच दी जाए तो उसको क्या वो अपने प्रेम के अनुरूप, सेवा के अनुरूप मालूम पड़ेगा? उसको तो अपना तिरस्कार मालूम पड़ेगा। तो नंद बाबा ऐसे सेवक नहीं हैं जो सद्गति के लिए श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। सहज स्वभाव से, उनका सहज स्वभाव है। आपने सुना होगा श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो भगवान का नाम लिया करते थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये हरे शब्द का अर्थ उनके यहाँ गुप्त रूप से क्या माना जाता है आप लोगों को शायद मालूम हो न हो, किसी को मालूम होगा किसी को नहीं होगा। वो हरे शब्द का अर्थ राधा मानते हैं। बोला हरतीति हरा, हरा तत्संबुद्धौ हे हरे। जैसे राधा है ना, राधा का संबोधन क्या है? राधे। वैसे मनोहरा जैसे होता है ना, मनोहरा, किसी स्त्री को बोलेंगे मनोहरा तो उसका संबोधन क्या होगा? मनोहरे है। तो मनोहरे नहीं। अब देखो, किसी ने पूछा कि महाप्रभु जी आप रात दिन ये हरे राम बोलते रहते हैं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, तो क्यों बोलते हैं? तो उन्होंने ये नहीं बताया कि हम क्यों बोलते हैं। क्या हमको कोई गोलोक में जाना है कि वैकुंठ में जाना है कि मोक्ष प्राप्त करना है कि सद्गति पानी है, हैं? बोले बाबा अपन तो बोले बिना रहा नहीं जाता है, ऐसी आदत बिगड़ गई। उन्होंने क्या कहा, क्या करें, ऐसी आदत बिगड़ गई है कि हरे राम हरे कृष्ण बोले बिना जीव मानती नहीं है। हमारा तो सहज स्वभाव हो गया, कुछ पाने के लिए नहीं। प्रेमी का स्वभाव होता है सेवा करने का, प्रेमी का स्वभाव होता है स्मरण करने का, प्रेमी का स्वभाव होता है अपने को निछावर कर देने का। कुछ लेने देने के लिए प्रेमी का संबंध नहीं होता है। ये तो आदत पड़ जाती है, ऐसी स्वभाव बन जाता है ऐसा कि वो प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। तो श्री कृष्ण के प्रति जो नंद यशोदा का प्रेम है वो स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, सुदृढ़ सर्वतोधिका स्नेहो भक्ति ख्याता। पर उद्धव जी बताते हैं यमनो विशुद्धम निर्हृत्य कर्माशयमाशु जाति पराम गतिम ब्रह्ममयूर्वर्णः। जनः कोई भी मनुष्य होवे, कब मनुष्य होवे ये शर्त नहीं है। जना माने मनुष्य नहीं, जना माने जंतु। जायते भी जना, कोई भी पैदा होने वाला
प्राणी जंतु, अगर प्राण वियोग के समय, प्राण वियोग का समय, देखो आप संसार में सबसे अधिक जो प्यारा होता है उसको बोलते हैं प्राण, सबसे अधिक प्यारा। तो अब प्राण तो छूट जाए और मन किसी के साथ जुड़े, बोले प्राण के साथ अगर मन तुम्हारा जुड़ा रहेगा तो क्या होगा? जहाँ जहाँ प्राण जाएगा वहाँ वहाँ तुमको जाना पड़ेगा, क्योंकि प्राण और मन जब एकीकृत रहते हैं तब प्राण में गमनागमन शक्ति और मन में रूप कल्पक शक्ति, मन में रूप बनाने की ताकत है और प्राण में जाने की ताकत है। और मन और प्राण जब दोनों मिल जाते हैं तब कहीं जाना होता है। अगर मन और प्राण का वियोग हो जाए सचमुच तो जाना क्यों होवे? बोले उस समय अगर प्राण का जो प्राण है ना, उपनिषद में जिसका वर्णन है, केनो उपनिषद में पढ़ते हैं, प्राणस्य प्राणः, मनसो मनः, चक्षुषः चक्षुः, वाचो वाचम्। जो बात का बात है, प्राण का प्राण है, मन का मन है, वो कौन है? बोले यही है, ये जो तुम्हारा बेटा है ये वही है। तो प्राण वियोग काले, मरने के समय क्षणम समावेश्य मनो विशुद्धम, अपने मन को एक क्षण के लिए यदि कृष्ण में जोड़ दे तो मन शुद्ध हो जाता है, कर्माशय का निर्हरण हो जाता है और वो जो लगाने वाला पुरुष है वो ब्रह्ममय अर्क वर्ण हो जाता है और परागति को प्राप्त होता है। इसीलिए देखो आप भीष्म जब मरने लगे, क्या बढ़िया वर्णन है श्रीमद् भागवत में। श्री कृष्ण खड़े थे सामने, जब खूब धर्मोपदेश भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कर लिया और उत्तरायण आया मरने का समय, तो सब लोग प्रणाम कर करके जाने लगे। तो श्री कृष्ण भी खड़े हुए। तो भीष्म ने कहा खड़े रहो, जाना बस। हाँ, तुमने बहुत परेशान किया है जिंदगी भर हमको, अब 5 मिनट ठहरो, यहाँ से जाना नहीं। तो क्या गए? बोले अच्छा भीष्म जी क्या चाहते हो तुम? तो अभी कहो समाधि लगा दें, ब्राह्मणी स्थिति कर दें, क्या चाहिए? बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम सामने खड़े रहो। कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते अमीलित व्यधारयत। सामने खड़े हैं कृष्ण। बोले देखो ऐसे नहीं, हाँ जरा ब्रज में जैसे खड़े होते थे त्रिभंग ललित भाव से, तो खड़े हो जाओ, पाँव पर पाँव रखो, तुम दे दिया। हाँ जरा सिर टेढ़ा करो, है वो बाकी यदा आंखों में आने दो, है ना, थोड़ा पीताम्बर फहराए, फिर बोले कि नहीं मुस्कुराओ। कृष्ण लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित अमीलित खुली आंख भगवती रतिरस्तु में मुमूर्षो जमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम। बोले कौन चाहिए? तो वही जिनके बालों पर घोड़ों की ताप से उड़ करके धूल पड़ी है, सूरज रजो विषक्त विश्व, ऐसे लोलित श्रम बाल्यलंकृतास्ये भगवती रतिरस्तु में मुमूर्षो। फिर अंत में बोले कि नहीं, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय प्रकटितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्योन्मदान्धाः प्रकृति मगन किल यस्य गोपबद्ध्वा। हमको वो रूप चाहिए। कौन सा? ललित गति विलास बल गुहास, जिसमें बड़ी ललित तो चाल है, ललित गति, विलास, बल गुहास, आंखों में विलास है, बड़ी मधुर मधुर मुस्कान है, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना, और प्रेम भरी चितवन है,
जिससे सम्मानित हो करके गोपियां उन्मदान्ध हो गई थी, तुम्हारा वो जो रूप है ना उसमें हम अपना मन लगा। तो भीष्म पितामह ने उसमें मन लगाया। अब जिसने जन्म ही है ना, जन्म के समय से लेकर के अपने दूध में खिलाया, उसको मन लगा करके क्या सदगति प्राप्त करनी है? नंद बाबा के तो कर्माशय है ही नहीं, उनके अंतःकरण में कर्म के संस्कार नहीं है, उनके मन को शुद्ध करना नहीं है। फिर भी उद्धव जी उनसे जो कह रहे हैं उसका भाव आपको कल सुना।